हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी जीके में शाम 5 बजे आपके लिए लेकर आए हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र छोटा सा बिंदु, और उसके बाद जो है भारतीय नागरिकता बड़ा बिंदु। ठीक है, भारतीय नागरिकता। तो यह जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय नागरिकता से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। तो जो भागों की संख्या है वह 25 है, काखा काखा मिला के। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 22 भाग हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 470 जो है अनुच्छेद है वर्तमान में, काखा काका अंगा सब मिला के। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो संघ और राज्य क्षेत्र है इसका जिक्र जो है संविधान के भाग 1 में किया गया है। किसमें? भाग 1 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में जिक्र किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, तो भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया या फिर जो है भारत नाम से संबोधित किया गया है हमारे देश को। ठीक है, संविधान विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य हैं वर्तमान में कुल और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ठीक, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नए राज्यों का यदि निर्माण करना है या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है तो उसके लिए जो विधेयक होगा राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, और वह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो जो अनुच्छेद 1 है इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। ठीक, और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किया जा सकता है। तो यह जो है 3 अनुच्छेद है संघ और राज्य क्षेत्र से जो संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नागरिकता। कौन सी नागरिकता? तो भारतीय नागरिकता की। तो भारतीय नागरिकता, तो यह जो भारतीय नागरिकता है संविधान के भाग 2 में। ठीक है, संविधान के भाग 2 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद जो है वह 5 से 11 है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में भाग 2 में भारतीय नागरिकता का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकता की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर इकहरी या फिर एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ये पॉइंट को आप जरूर याद रखें, नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 केवल इकहरी या फिर एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति जो है किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। ठीक, अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया गया है। और यह जो 1955 है, ठीक है, इसके अनुसार कैसे? जन्म से। ठीक है,
जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने या फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, जिसका भी जन्म, ठीक है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद के रूप में राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, ठीक है, ये जो है अपवाद है। लेकिन यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद किसी का जन्म हुआ है तो वह जो है भारत का नागरिक होगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है दूसरा बिंदु है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत से जो है भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? तो भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है। यानी कि कोई भी, यानी माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो तो वह जो बच्चा होगा वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। कब से? तो 26 जनवरी 1950 के बाद से। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा बिंदु क्या कहता है। तो तीसरा बिंदु है देशीकरण द्वारा, ठीक है, देशीय, ठीक है, करण द्वारा। देशीकरण से क्या है? तो भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। चौथा बिंदु क्या कहता है? तो चौथा कहता है पंजीकरण द्वारा, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, ठीक है। तो पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें जो है हम वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व जो है से भारत में रह रहे हों वह भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, ठीक है। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये पंजीकरण द्वारा है। और उसके बाद जो है पांचवा बिंदु कौन सा है? तो पांचवा बिंदु है भूमि विस्तार से, ठीक है, भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा इसमें क्या है? तो इसमें यह सिस्टम है, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश में कुछ हिस्सों में मेघालय को जो है हिस्सा दिया गया, ठीक है, और जो है बांग्लादेश के कुछ हिस्से को मेघालय यानी भारत को हिस्सा दिया गया और मेघालय के कुछ हिस्से को जो है भारत को हिस्सा दिया गया, ठीक है। मेघालय के कुछ हिस्से को बांग्लादेश को हिस्सा दिया गया। तो वहाँ पर जो है जो ज़मीन भारत के हिस्से में आई वहाँ के जो नागरिक थे उनको स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई, ठीक है। तो यह सिस्टम है, ठीक। तो यहाँ पर ये सभी 5 बिंदु हैं, जन्म से, वंशानुगत से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि विस्तार, इन सभी के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है। 1986 में क्या कहा गया है? यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1986 का जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है 1986, इसमें क्या कहा गया है? तो इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो है ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। यानी कि जो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम था इसमें कुछ संशोधन करके 1986 में यह अधिनियम लाया जाता है। इसमें क्या कहा गया है? अब भारत में जन्म, ठीक है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से
एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी कि भारत में कोई भी जन्म ले रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसमें से जो है जो माता पिता है उनमें से कोई भी एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वह नागरिक है तब वह जो है क्या हो सकता है, उसको जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम जो है, यानी कि पंजीकरण द्वारा जो है, यदि आपको नागरिकता प्राप्त करनी है पंजीकरण द्वारा, ठीक है, तो कम से कम जो है भारत में आपको कितने वर्ष रहना है, तो कम से कम 5 वर्षों तक जो है आपको भारत में रहना होगा, तब जो है भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहले यह अवधि सीमा जो है कितनी थी, तो केवल 6 माह की थी, यानी आप 6 माह रह जाते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता को प्रदान किया जा सकता है। लेकिन अब जो है 5 वर्ष तक आप रहेंगे तभी आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अन्यथा नहीं कर सकते। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक, ठीक है, यानी कि यदि देशीकरण द्वारा जो है यदि आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको 10 वर्षों तक भारत में रह चुका होना चाहिए। ठीक है, जबकि संबंधित व्यक्ति जो है कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि जो है कितनी वर्ष की थी, तो 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जो है 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। यानी यह जो 1986 है नागरिकता संशोधन अधिनियम सभी राज्यों पर पूर्ण रूप से लागू है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत, भारतीय नागरिकता का जो है अंत भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, तो पहला नंबर है क्या, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने से। ठीक है, यदि आप नागरिकता का परित्याग करते हैं तो जो है भारतीय नागरिकता का अंत कर दिया जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर आपकी भारतीय नागरिकता को नष्ट कर दिया जाएगा या फिर जो है अंत कर दिया जाएगा। तीसरा बिंदु क्या है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। ठीक है, आपकी नागरिकता का अंत कब हो सकता है, जब आप अपनी नागरिकता को परित्याग कर दें या फिर जो है अन्य देश की नागरिकता को धारण किए हो तब, या फिर जो है सरकार आपकी नागरिकता को छीन लेती है तब आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो है भारतीय नागरिकता का अंत से संबंधित है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे बिंदु जो है, तो भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से, उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। संसद जो है अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसे विश्वास हो कि, ठीक है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जो है किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ली जा सकती है। किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा, यदि उसे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए झूठे और गलत सबूत पेश किए गए हैं या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है तब। अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है तब भी छीनी जा सकती है। अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश से बाहर रहा हो तब भी वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्षों के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल में रहा हो तब भी उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, लेकिन अपने भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, ठीक है, यानी कि भारत देश के नागरिक हो तो अन्य देश की नहीं हो सकते हो, अन्य देश के हो तो भारत देश के नागरिक नहीं हो सकते हो। ठीक, नागरिकता का परित्याग अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, ठीक है, या नागरिकता का स्वयं परित्याग करने पर जो है भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है।
दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। क्या दिया गया? तो दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नाम दिया गया, जिनको यह दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ प्लस जो है राज्य क्षेत्र देखा या उसका राज्य क्षेत्र देखा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा? तो भारतीय नागरिकता को देखा। ठीक है, डिटेल में देखा भारतीय नागरिकता को। तो यह दोनों बिंदु जो है आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम डे GD को ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।